नेगेटिविटी को दूर रखना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि हम हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, उसे और ज़्यादा पावरफुल कर सकें। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 0120251621। अनीता है कानपुर से। बताइए अनीता। हेलो जी, गुड इवनिंग अर्जुन जी। जी नमस्कार। और आप सबको जी, मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एनर्जी हमारे अंदर ही है। नेगेटिव थॉट्स जब हमारे अंदर हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, तो वो निकल नहीं पाते हैं। कोशिश करें नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालिए। वैभव बेटा, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा बेटा भी IAS की तैयारी कर रहा है। 3 साल से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिव थॉट्स अभी तक बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। एक बार अगर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं हमारे अंदर, वो फिजिकल हमको दिखने लग जाता है। लेकिन बिल्कुल स्पेशल मैं कहना चाहूंगी कि आपके जो जॉइंट पेन वगैरह हो जाते हैं, वो सब नेगेटिव थॉट से होते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल दूर करिए। बिल्कुल आपने सही कहा अनीता जी। नेगेटिविटी हम जितना बढ़ाएंगे, उतनी ही नेगेटिविटी हमारी सेहत पर असर करती है। हमें अफर्म करते रहना चाहिए खुद को, यानी कि एश्योर करते रहना चाहिए खुद को, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी। अगर हम ये सब कुछ अपने आप को कहते रहेंगे और खुद से प्यार करते रहेंगे, तो अपने आप जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। अर्जुन है फरीदाबाद से। बताइए अर्जुन जी। नवजोत जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपके गेस्ट को भी मेरा नमस्कार। जी वैसे तो एनर्जी मैक्सिमाइज करने के बहुत सारे एरियाज हैं, बट मैं एक चीज जो समझता हूँ, जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि जो आदमी खुश रहते हैं और दूसरे को भी खुश रखते हैं, स्पेशली जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उनका एनर्जी लेवल आप कभी भी देखो, उनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई आपको मिलेगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम पहले भी जागो में बात कर चुके हैं कि वे टू हैप्पीनेस क्या है, यानी कि खुशी का रास्ता खुद के अंदर है, खुद को समझने से ही है। क्या कहना है आपका अनिल जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि हम लोग अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं या अपनी जो कमियां हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर जैसे कि अभी वैभव की समस्या है, अगर ये अपनी इस प्रॉब्लम को, कि इसको फियर है, डर है एक इंटरव्यू का, ये उसको स्वीकार करना शुरू कर दे, तो ये बहुत जल्दी इस फोबिया से बाहर निकल जाएगा। सिर्फ हमें शुरुआत मैं से करनी होगी, जो कि हम नहीं करते। राइट। हम अपने पड़ोस को, घर को, दुनिया को, समाज को, सबको सुधारना चाहते हैं जी, पर खुद नहीं। शुरुआत स्वयं से नहीं करना चाहते। बिल्कुल। यू हैव टू बी द चेंज बिफोर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज। राइट। सिर्फ हम अपनी शुरुआत अपने आप से करें, सब कुछ ठीक होने लगेगा। अच्छा सोचेंगे, जैसा कि अभी अर्जुन जी ने कहा कि खुश रहेंगे तो वैसे ही लोग हमारे आसपास आएंगे जो खुश होंगे। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि योग एंड मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपनी जो ऊर्जा है, अपने अंदर की जो एनर्जी है, आप उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करने का मेडिटेशन एक बेहतर रास्ता है। फर्स्ट स्टेज ही ये है कि आप अपनी ब्रेथ पर कॉन्सेंट्रेट करें, और आपकी जो माइंड है वो आपके ब्रेथ के साथ होना चाहिए, यानी कि योर माइंड नीड्स टू बी एम्प्टी फ्रॉम ऑल द थॉट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। और जब आपका माइंड बिल्कुल आपकी ब्रेथ के साथ होगा, तो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी में फ्लो करेगी। और जब ये कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में पूरी तरह से फ्लो करती है, तब आपकी थर्ड आई खुलती है, जिसे हम इंट्यूशन भी कहते हैं, अपनी इनर सेंस भी कहते हैं। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, इस बेतरतीब जिंदगी में, हमारी जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कहीं खत्म हो चुकी है, हम उसे कहीं खो चुके हैं। लेकिन इसके थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज तक जब हम पहुंचते हैं, तब हम हमारी सोल से कनेक्ट होते हैं, और फिर हमारी जो एनर्जी है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी कि हम ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। और जब हम ऊर्जा से बिल्कुल भरपूर रहते हैं, तो फिर हम अपनी ख्वाहिशों को, हसरतों को पूरा कर सकते हैं। मुशाहिद है हमारे साथ मुरादाबाद से। जी बताएं, क्या आपको आवाज आ रही है? और आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम ऑफ है इस वक्त। जी थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। जी मैं ये कह रहा था कि इस वक्त टीवी पे कई प्रोग्राम आ रहे हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। कई प्रोग्राम आ रहा है जिसमें ये चीज दिखाई जाती है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन ये मेरी समझ में अब तक ये बात है कि आखिर एनर्जी तो एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी किस तरह से इफेक्ट डालती है और पॉजिटिव एनर्जी किस तरह से इफेक्ट डालती है? जी
बिल्कुल, हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। बताइए अनिल जी, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे मुशाहिद को? मुशाहिद जी, जब हम खुश होते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा माहौल होगा हमारे आसपास, उस समय हम पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे को दुखी देखते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि अब कुछ फीलिंग्स हमारे पास आती हैं कि हम भी दुखी हैं। ये नेगेटिव एनर्जी है। सबसे पहले हमें इसको समझना होगा और उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप बहुत सी आजकल साइंसेस अवेलेबल हैं, उनको स्टडी करें तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी इमोशंस हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि आप खुश हैं, यानी कि आप खुश हैं तो आपके आसपास आपको सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। कहीं कुछ गलत भी हो रहा है तो आप उसमें भी पॉजिटिव देख रहे हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है, आपके जो थॉट्स नेगेटिव हैं, कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है तो आपको उसमें भी बुराई नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरे साथ अच्छा हुआ है लेकिन इसके पीछे भी कुछ है। अगर वो मेरे से अच्छी से बात कर रहा है तो शायद उसे भी कुछ मतलब है। यानी कि आपके थॉट जो हैं वो आप पर नेगेटिविटी का असर डाल रहे हैं। तो आप उसी तरह से सिचुएशंस को रिएक्ट करेंगे। आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझ जाते हैं कि नेगेटिव आपको नेगेटिविटी की तरफ बढ़ाता है, यानी माइनस की तरफ लेकर जाता है, और पॉजिटिव प्लस आपको जिंदगी में प्लस की तरफ लेकर जाता है। खुश रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे कि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हूं, मेरे पास जॉब है, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, तो आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे और जिंदगी में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। इमोशंस हैं, हमें इन्हें कंट्रोल करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और समझने की कोशिश करेंगे कि अंदर की ऊर्जा को हम कैसे मैक्सिमाइज करके जिंदगी में ऊंचाइयों की तरफ जा सकते हैं।